हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आभार। आई होप आप सभी श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। बसंत पंचमी, आज के वीडियो में हम बसंत पंचमी के बारे में बात करने वाले हैं। बसंत पंचमी 14 फरवरी 2024 को है। हम सभी बसंत पंचमी का त्यौहार मनाते हैं, बट हम में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि वाई डू वी सेलिब्रेट बसंत पंचमी। इस दिन के पीछे का महत्व क्या है, इस दिन क्या क्या हुआ था, इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। हम सभी इस दिन के त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट तो कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस दिन का त्यौहार हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। सो डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि आज के बाद से आपको पता चल जाएगा कि आप बसंत पंचमी का त्यौहार क्यों सेलिब्रेट करते हैं। आज के वीडियो में मैं आप सभी को बसंत पंचमी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरे इंडिया में बसंत पंचमी के फेस्टिवल को धूमधाम से मनाया जाता है। ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, लेकिन सबका सेलिब्रेट करने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन इस दिन सेलिब्रेट सभी करते हैं। जैसे कि ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे कि वेस्ट बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे आसाम और त्रिपुरा में इस दिन माँ सरस्वती का पूजा किया जाता है। सभी जानते हैं कि इस दिन इन स्टेट्स में सरस्वती पूजा मनाया जाता है, जहाँ पे देवी सरस्वती का पूजा किया जाता है। और इस दिन सभी बच्चे माँ सरस्वती के सामने अपनी बुक्स रख देते हैं और कोई भी पढ़ाई नहीं करते हैं। एक दिन की उनकी छुट्टी है, भले ही नेक्स्ट दिन एग्ज़ाम क्यों ना हो, लेकिन इस दिन आपको कोई भी बच्चा पढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि एक दिन के लिए वो अपना सारा विद्या सब कुछ माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित कर देते हैं और उनसे विद्या और बुद्धि की आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद की भिक्षा मांगते हैं। इस दिन माँ सरस्वती का पूजा किया जाता है, चाहे कितनी भी छोटी लड़की क्यों ना हो। सभी लड़कियाँ इस दिन साड़ी पहनती है, और स्पेशली येलो साड़ी, और लड़के भी ट्रेडिशनल पहनते हैं और फिर माँ सरस्वती का पूजा करते हैं। इस दिन किसी को अगर संगीत आता हो, कोई अगर पढ़ाई भी करता हो, कुछ भी करता हो, इस दिन तो कोई संगीत भी नहीं करता, हारमोनियम टच नहीं करता, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट टच नहीं करते हैं, क्योंकि संगीत की देवी भी माँ सरस्वती है। इसलिए उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनकी चरणों में अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रख देते हैं, और साथ ही साथ अपने पढ़ाई के बुक्स रख देते हैं, और साथ ही साड़ी पहन के अच्छे से बाहर घूमते हैं और सरस्वती पूजा का आनंद लेते हैं। और नॉर्दर्न स्टेट्स में जैसे कि पंजाब और हरियाणा में इस दिन काइट्स, फेस्टिवल ऑफ काइट्स के रूप में पतंग उड़ा के फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। पंजाब में स्वीट राइस सर्व किया जाता है और साथ में सरसों दा साग और मक्की दी रोटी। बसंत पंचमी के दिन को बसंत फेस्टिवल का शुरुआत भी कहा जाता है। इस दिन पंजाब एंड हरियाणा में स्पेशली सरसों का खेत बहुत सुंदर देखने को मिलता है, साथ में सरसों का फूल, सरसों का खेत, बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। साउथ इंडिया में इस दिन को श्री पंचमी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे सभी स्कूल्स और कॉलेजेस में यज्ञ होते हैं। इस दिन से जो बच्चे अपना पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं, एकदम छोटे छोटे बच्चे 1-2 साल के, वो पहली बार कुछ लिखते हैं, माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित करके पहली बार कुछ लिखते हैं, और उनका विद्यारंभ होता है। इस फेस्टिवल को विद्यारंभ कहा जाता है, जहाँ से वो अपना पढ़ाई शुरू करते हैं माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेके। साथ ही साथ इस दिन को इतना शुभ माना गया है, इस दिन से कोई भी अच्छा कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, किसी की शादी, ये सब भी किए जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स में जैसे कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, और जिनका नाम मैंने ऐड नहीं किया है, उन सभी में भी इस फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आप लोग किस स्टेट से हो वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके वहाँ बसंत पंचमी कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये सब बातें तो हमें पता है, क्योंकि मैं जिस स्टेट से हूँ उसके बारे में मुझे पता है, आप जिस स्टेट से है आपको उसके बारे में पता है। लेकिन बसंत पंचमी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं है, उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, बसंत पंचमी के दिन से ब्रज में होली स्टार्ट हो जाता है। आप अगर कभी बसंत पंचमी में वृंदावन आए हो या बसंत पंचमी में वृंदावन में रुके हो, तो आपको पता होगा कि इस दिन से ब्रज के सभी मंदिरों में ऑलमोस्ट होली खेलना शुरू हो जाता है। मंदिरों में गुलाल उड़ाया जाता है, सभी भक्त होली का आनंद लेते हैं।
बसंत पंचमी के दिन से ब्रज में होली स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट 1 महीने तक ब्रज में होली चलता है। ब्रज का होली तो आप सभी को पता है, इस फेमस वर्ल्ड वाइड, और ये ब्रज का फेमस होली इसी बसंत पंचमी के दिन से स्टार्ट होता है। सबसे पहले भगवान को अर्पण किया जाता है, फिर वही होली प्रसादी होली भक्तों के साथ खेला जाता है। आप अगर बसंत पंचमी के दिन वृंदावन आओगे और किसी भी मंदिर में जाओगे तो आप होली का आनंद ले पाओगे। सेकंड फैक्ट, लेकिन सेकंड फैक्ट बताने से पहले कुछ बातों को बताना चाहूंगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा से प्रेम किया और राधा रानी से शादी नहीं करी। तो ये बात की बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी कोई मामूली लड़का या लड़की नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है और श्रीमती राधा रानी उनके लाधिनी शक्ति। श्रीमती राधा रानी की महिमा तो इतनी अपरंपार है और इतनी ज्यादा कृपालु है और इतनी पावरफुल है वो कि वेदों तक, वेद में भी श्रीमती राधा रानी का नाम आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे महान मुनि ऋषिगण, तपस्वी गण, संत समाज भी डरते हैं श्रीमती राधा रानी के महिमा का गुणगान करने के लिए कि कहीं उनसे कोई अपराध ना हो जाए। श्रीमती राधा रानी के गुणगान का महिमा तो कोई नहीं कर सकता है। श्रीमती राधा रानी इतनी महान है। श्रीमती राधा रानी से ही शत सहस्त्र कोटि लक्ष्मी देवी की उत्पत्ति होती है, उनसे ही शत सहस्त्र कोटि लक्ष्मी देवी आए हैं। तो ये सोचना तो गलत है कि दोनों कोई मामूली लड़का लड़की है। दोनों का प्रेम बिल्कुल भी मामूली लड़का लड़की जैसे नहीं है कि वो उनका बॉयफ्रेंड है, ये इनकी गर्लफ्रेंड है। आप अपने साथ भगवान की तुलना बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि उन्होंने रास लीला किया था। उन्होंने रास लीला किया था, लेकिन उस रास लीला के पीछे का राज समझने की हम में कोई भी बुद्धि नहीं है। इसलिए मूर्ख के तरह हम अपने जैसे समझ लेते हैं भगवान श्री कृष्ण को। हम अपने साथ भगवान को कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। और जैसे कि हम में से बहुत लोगों का सोचना है कि भगवान श्री कृष्ण ने अगर राधा रानी से प्रेम किया तो वो प्रेम अधूरा रह गया, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया, उनसे शादी नहीं करी। तो भगवान श्री कृष्ण किसी का भी साथ नहीं छोड़ते हैं और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल एक है। और रही बात शादी की, तो हमारे जैसे उनका प्रेम नहीं है। और प्रेम की बात अगर आती है, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले प्रेम, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम। हम जो काम करते हैं, हम जिससे भी जो भी उम्मीद रखते हैं, या जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, सब कुछ काम है, सब कुछ लस्ट है, जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है, फिर वो आपको दूर फेंक देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ जो रिश्ता है उसको प्रेम बोलते हैं। ना भगवान आपका साथ कभी छोड़ते हैं, ना आपका हाथ कभी छोड़ते हैं। ये आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आपके बुरे टाइम में जब कोई साथ नहीं होता, तब सिर्फ भगवान श्री कृष्ण होते हैं। अब फैक्ट नंबर 2, बिना बात को बढ़ाए फैक्ट नंबर 2 को बताती हूँ। फैक्ट नंबर 2 ये है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की शादी इसी बसंत पंचमी के दिन हुई थी। और अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप लोग ब्रज में जाइए। वृंदावन में भांडीर वन है, ब्रज में भांडीर वन है। वहां पे वो स्थान भी है जहां पे स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की शादी करवाया था, वो स्थान भी है। इसलिए इसी बसंत पंचमी के दिन को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के सालगिरह, शादी के सालगिरह के रूप में मनाया जाता है, मैरिज एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, ऐसा माना जाता है इस दिन माँ सरस्वती का प्रागट्य दिवस है। इस दिन हम माँ सरस्वती का इसलिए पूजा करते हैं, इस दिन विशेष रूप से माँ सरस्वती का पूजा किया जाता है। माँ सरस्वती विद्या की देवी है, उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें विद्या और बुद्धि प्रदान करे और उस बुद्धि को हम सद्बुद्धि के रूप में प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि उसको दुर्बुद्धि बना दे और उसको बुरे कामों में लगाए। अपने बुद्धि को सही उपयोग हम कर सके, सही तरीके से यूटिलाइज कर सके, सिर्फ भगवान की सेवा में उस बुद्धि को लगा सके, ना कि किसी की बुराई करने में, ना कि किसी की गलत करने में, किसी के टांग खींचने में। इन सब कामों में अपनी बुद्धि को नहीं लगाना है। अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि के रूप में लगाए रखना है। और सद्बुद्धि कैसे होगा? जब हम अपनी बुद्धि को भगवान के चरण में ऑफर कर देंगे
और भगवान हमें सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। इसलिए माँ सरस्वती से इस दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें विद्या बुद्धि प्रदान करे, ताकि उसको हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा पाए। भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवी देवताओं को अलग अलग मिनिस्ट्री अलोकेट किया है। जैसे विद्या की देवी माँ सरस्वती, ऐसे ही देवी देवताओं को उन्होंने अलग अलग मिनिस्ट्री अपॉइंट किया है। जैसे हमारे इंडिया में हम देख सकते हैं कितने सारे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, कितने सारे अलग अलग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कितने अलग अलग मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को मैनेज करने के लिए अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया गया है। इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग मिनिस्ट्री को एलोकेट किया है और उनको मैनेज करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं को उन्होंने अपॉइंट किया है। माँ सरस्वती से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें स्वर दे, संगीत दे, ताकि उसको हम भगवान की सेवा में लगा पाए। बसंत पंचमी को बसंतोत्सव भी कहा जाता है और इस दिन येलो कलर का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और इस दिन हम अपने मंदिर में भी भगवान को अच्छी तरीके से येलो कलर के ड्रेस में श्रृंगार करते हैं। इस दिन येलो कलर का बहुत महत्व है और इस दिन तो भगवान को, राधा रानी को बहुत अच्छे से सजाना चाहिए, श्रृंगार कराना चाहिए, क्योंकि इसी दिन उनकी शादी की सालगिरह भी है। इसी दिन उनकी शादी हुई थी, इस बसंत पंचमी के दिन। और येलो कलर स्प्रिंग फेस्टिवल को सिग्निफाई करता है, इसलिए इस दिन येलो कलर का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्ट है कि बहुत सारे स्टेट्स में बसंत पंचमी को श्री पंचमी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ब्रह्मा पुराण में एक श्लोक के द्वारा हमें पता चलता है कि श्री पंचमी यानी कि वहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस दिन को माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती है और सभी को अच्छा भाग्य प्रदान करती है। इसलिए बहुत सारे जगहों पे इस दिन को माँ लक्ष्मी की धूमधाम से पूजा की जाती है। तो यही थे कुछ फैक्ट्स बसंत पंचमी के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लोग नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस स्टेट से है और आप लोग अपने स्टेट में बसंत पंचमी को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।